से घर में घुस करके ये महिला प्रधान के साथ जो है कि ब्लाउज को फाड़ दिया गया। और जो है कि आप देख सकते हैं कि मैं चाहूंगा कैमरा अपने हम उन लोगों ने बोला आप लिख दो, हमें जो समझ में आया हमने लिख दिया, उन लोगों ने खुद से धारा लगाया था। प्रशासन आपने मर्जी से धारा लगाई। जी। बहरहाल ये महिला प्रधान है और इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे पति को मारे हैं और हमारा घर में घुस करके ब्लाउज जो फाड़े हैं, कपड़े को फाड़े हैं, उनका जो है कि जेल हो तब। और जो है कि इनके हस्बैंड को जो है कि आप देख सकते हैं कि मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार दिखाइए सिर को किस तरीके से फाड़ा गया है। रही है क्या कहते हैं? कहते हैं फिर मारेंगे। हमारे पति को बोले हॉस्पिटल में जाके हम डंडा लेके बोले उसको हॉस्पिटल में चल के सब लोग मारेंगे फिर से। हॉस्पिटल में घुस के मारेंगे? जी। क्या वो दबंग उमंग है, पहले गुंडा उंडा थे क्या? पता नहीं। और फिर उस समय हमने बताएंगे। ठीक। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर राय देना। मीडिया रिपोर्ट जब प्रधान हुई तो वो कितना दिन तक आपकी प्रधानी को संभाले थे? 7 महीने। 7 महीने संभाले थे। जी। तो क्या चाहती हैं आप? तुम अपने बच्चे को और अपने पति को 5 साल के लिए छोड़ दो, तलाक ले लो उनसे। ऐसा हमारे क्यों? साथ रह हम लोग आए थे जो कि हमारे पत्नी के साथ छेड़खानी किए थे, कपड़ा फाड़े थे, ब्लाउज फाड़े थे और जो है कि इसके बाद हमको फिर मारे थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पट्टी लगी हुई है। और इनका कहने का मतलब है, मैंने एक बार फोकस करके दिखाया कि किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। और प्रशासन ने पैसा ले लिया और नॉर्मल धारा लगा दिया। अच्छा, उस पार्टी से पैसा ले लिया? उस पार्टी से काम किए हैं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन वो लोग को बंद करना चाहिए। नमस्कार, अभी मैं जनपद जौनपुर शाहगंज थाना के अंतर्गत ताखा पूरब में हूँ। फ्रेम में देख रहे हैं ये एक महिला प्रधान है। बगल में इनके पतिदेव हैं। यहाँ बगल में काम करवा रहे थे, कुछ नाली खड़ंजा का काम था और पड़ोसी ने जमकर इनकी पिटाई की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पट्टी लगी हुई है। और प्रशासन ने इनके तरफ से कितना काम की है। और सुनने में आया है कि महिला का ब्लाउज भी फाड़ दिए हैं और जो है कि मारपीट भी कुछ हुआ है। इसके बाद जो है कि इनके पति को मार दिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पट्टी लगी हुई है और प्रशासन इनके तरफ से कितना कार्य की है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम आपका हुआ? मनोज। कैसे कैसे क्या मामला है पूरा बताइए। ये लोग आए, घर में घुस के हमारे पत्नी को मारने लगे। इसके बाद मैं आया, इसके बाद वो लोग हमें भी मार दिए। क्या था पूरा मामला, कैसे क्यों मार दिए? मामला ये था कि पीछे से नाली दिया भी गया था, आगे से भी नाली बनाने के लिए पाइप गिरा था। मैं बोला नाली बन जाएगा, खड़ंजा बन जाए लग जा रहा है। और इसके बाद उसने दारू पिला के सब लोग आए और इसको मार दिए हमारे पत्नी को। इसके बाद मैं आया तो हमको मार दिए। जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जान से मार दूंगा। कह रहे हैं कि जान से मार देंगे कहीं भी। उन लोगों का क्या नाम है? पप्पू, पंकज, अमन, राकेश और विकास। वो भी बिंद है? विकास का नाम है नंदलाल, गौतम है, हरिजन। और ये लोग पासवान हैं। अच्छा, ये लोग मारने की धमकियां भी दे रहे हैं और आपको जो कि सिर में चोट भी मार दी? हाँ, चोट मार दिए, कपार फट गया ईटा और वो तो डंडा लेके। और इसके बाद जो हमारा राजेंद्र यादव ने हमसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो फ़ोन करता है। कल भी किया था, आज भी किया, 2-3 बार फ़ोन किया, हम लोग उठाए नहीं। उसने चढ़ा दिया। क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर प्रधानी करोगे हम करने नहीं देंगे, बाधा डालेंगे, उसमें मारपीट करवा देंगे। जब वो फ़ोन करता है तो आप कभी उसका फ़ोन रिसीव किए? हम रिसीव नहीं किए, 2 दिन से कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना इनको इतना ज़्यादा डर है कि ये रिसीव नहीं कर रहे हैं कि हमारी जान कहीं और खतरे में ना हो जाए, यही बात है ना? हाँ, यही बात है, इसीलिए मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। क्या आप प्रशासन से खुश हैं? प्रशासन से मैं खुश नहीं हूँ। जब तक ये लोग को कार्रवाई ना हो, ये लोग जब तक जेल न चले जाएं, तब तक मैं खुश नहीं रहूँगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो हमें मारा है वो जेल जाए। बहरहाल इनको जो मारा है, इनका कहने का मतलब है वो जेल जाए, मगर अभी जो आएगा सदर से रिपोर्ट,
तब आपका धारा से पैसा लेके नॉर्मल धारा लगाया गया। हमारा कपार फटा तो 10 टाका लगा और उसको बंद भी नहीं किए, उसको जमानत बाहर दिला के तो इक्यावन चालान करके छोड़ दिए। ये जैसे पुलिस वाले के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर के जो है कि इस तरीके से जेल जाना चाहिए। वो लोग खुला घूम रहे हैं। वो लोग खुला घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, डंडा लेके बेट लेके घूम रहे हैं, मारने के लिए अस्पताल में जा रहा था। इनका कहने का मतलब है कि जितने हमारे घर पे आके मैं प्रशासन से खुश नहीं हूँ और कैसे खुश रहेंगे जब जो है कि अगली पार्टी घूम रही है तो कैसे खुश रहेंगे और प्रशासन तरह की रिपोर्ट आने के बाकी है। मैं सीटी स्कैन कराया तो उसमें निकला है काफी चोट निकला है उसमें। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? और मारा है उसे, जेल जाना चाहिए। जेल जाना चाहिए जी। ठीक। क्या नाम आपका हुआ? संगीता प्रधान। क्या क्या पूरा मामला था, पूरा विस्तार रूप से बताइए। हम रोड बनवा रहे थे, लोग नाली के लिए लड़ाई किए, पीछे से नाली दिए, फिर भी और देखिए मोदी जी आपको देख रहे हैं और बोले कि हमें नाली चाहिए। हमने बोला ठीक है, हम नाली दे देंगे आपको नाली बनाने के लिए। फिर भी लोगों ने चढ़ाया, यादव लोग, और लड़ाई करवा दी है इन लोगों को दारू पिला के। जी। और घर में आए और हमको मारे भी, कपड़े भी फाड़े, ब्लाउज हमारा, और फिर हमारे पति को भी पत्थर से मारे, उनको चोट लगी, वो वहीं पे गिर के बेहोश हो गए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय किया जाए। कैसा न्याय चाहिए? न्याय भी कई प्रकार का होता है। जो मारा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ब्लाउज जो आपका फटा हुआ है क्या आपके पास है इस समय मौके पर है? जी है। दिखाइए थोड़ा। जी ये है। देखिए ये ब्लाउज है। ये ब्लाउज जो है कि किस तरीके से घर में घुस करके ये महिला प्रधान के साथ जो है कि ब्लाउज को फाड़ दिया गया। और जो है कि आप देख सकते हैं कि मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार फोकस करके दिखाए कि किस तरीके से फटा हुआ है, नहीं तो लोग कहेंगे कि गलत बात है। और ये देखिए ब्लाउज किस तरीके से फटा हुआ है। ये जो फाड़ा था उसका क्या नाम है मालूम है आपको? देखिए ये किस तरीके से ब्लाउज सब फटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फटा हुआ है। देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार दिखाइए पूरा जूम करके। ये ब्लाउज फटा हुआ है सब, किस तरीके से फटा हुआ है। कितने लोग घर में घुसे थे? 3-4 लोग थे उसमें। उनका नाम बताइए। पप्पू, पंकज और संतोष, राकेश। क्या आपने जो कि प्रशासन से बोली थी कि घर में हमारे घुस करके हमारा ब्लाउज फाड़ दिए? उस टाइम हम अपने पति को लेके थाने में गए थे और रात का टाइम था। उस समय जो है कि तहसील बंद थी और हमारे समझ में नहीं आया, हमने कभी लिखा नहीं था मैं खुश रहूंगी, अभी आप खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमको बार-बार फिर से मारने की धमकी दी जा रही है। फ़ोन भी किया था पुलिस को। जी। 112 नंबर आप डायल की थी? जी। तो 112 नंबर मौके पर पहुंची? जी, वहाँ पे गए थे 2 लोग। अच्छा, वहाँ हॉस्पिटल पे आप पहुंची जी। थी। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे कोई गया नहीं, हमने वहाँ पे रेफ़र करके अपने पति को वहाँ से लेके चले गए थे जौनपुर अच्छा, सदर में। आप प्रशासन ने 112 नंबर पहुंचने से पहले आप जो है कि रेफर करके जो है कि जौनपुर लेकर पहुंच गई। जी। फिर आप क्या चाहती हैं सरकार से या प्रशासन से, क्या मांग करना चाहती हैं जो आपके घर में घुस करके आपके ब्लाउज को फाड़े, आपके साथ छेड़खानी की, आपके हस्बैंड को सर में मार दिए, इतनी चोट आ गई, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी और उन्हें सज़ा दिया जाए। और राजेंद्र यादव जो पहले हमारी जो हमें जो है कि प्रधानी ज़बरदस्ती हमारी करते थे जी। और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, नहीं हम बात करना चाहते और ना ही करते हैं, फिर भी वो लगातार 3 दिन से फ़ोन किए जा रहे हैं, हमें भी और हमारे हस्बैंड को भी। हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, जब आप चुनाव जीत गई थी तो इसके बाद कैसे वो जबरदस्ती प्रधानी कर रहे थे? वो धमकी दिए थे घर में हमें 3 बार बंद करके, हमें और हमारे पति को बोले जो है कि हम आदमी को ऐसे काटते हैं जैसे बकरा काटा जाता है। उनका क्या नाम है आपको पता है? राजेंद्र जितेंद्र। जब वो आपको इस तरीके से कह रहे थे, पूरे परिवार के साथ कह रहे थे, आपकी प्रधानी को वो देखभाल कर रहे थे, तो क्या आप जो है कि प्रशासन के पास गई, मीडिया के पास गई, कहाँ-कहाँ आप गई? हमें कहीं नहीं जाने दे रहे थे, वो लोग हमें किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे। क्या कह रहे थे?
बोले किसी से नहीं मिलना है, ना जेई से, ना सिक्योरिटी से, ब्लॉक से, ना किसी से बात करने दे रहे थे। कोई फ़ोन भी करता, कोई घर पे आता, उसको भी डाँटते थे कि उसके पास क्यों गए? हमारे पास आइए। मतलब आपको डर लगता था? वो लोग हमें धमकाते थे, हमारे पति को जान से मारने की धमकी देते थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, इसके पहले एक बार मैं आपके घर पे आपका इंटरव्यू किया था, एक महिला 20,000 का आरोप लगाई थी कि प्रधान ले ली, क्या वही प्रधान थे क्या? जी। जो शायद आप उन्हीं प्रधान को बताई थी। जी, जी। वही वो लोग उसी समय वही लोग प्रधानी कर रहे थे। यहाँ तक बोले कि तुम अपने बच्चे को और अपने पति को 5 साल के लिए छोड़ दो, हुँ, तलाक ले लो उनसे, ऐसा हमारे क्यों? साथ हम लोगों के साथ रहो। आपको कह रहे थे? जी। फिर आप क्या बोली? हम बोले हम अपने पति को और बच्चों को नहीं छोड़ सकते, 5 साल के लिए आप लोग के साथ में रहेंगे, फिर हम कहाँ जाएँगे? कौन हमें रखेगा? किसके घर पे हम रहेंगे? फिर क्या बोले? फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं ना हमारे ही साथ रहो। हमने बोले नहीं हम अपना परिवार नहीं छोड़ सकते आप लोगों के लिए। उनका क्या नाम था? उनका नाम था राजेंद्र जितेंद्र और हमें ब्लॉक पे भी धमकी दिए थे, बोले कि हम तुम्हें एक कदम चलने नहीं देंगे, प्रधानी भी नहीं करने देंगे 5 साल में। हम ओहो! हमने बोला आपको जो करना है, जितना करना है आप कर सकते हो हुँ, और हम कहीं डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे बराबर आपसे। हुँ। हम औरत हैं फिर भी लड़ेंगे आपसे, जहाँ जाएँगे हम वहाँ चलेंगे लड़ाई करने के लिए। आप ब्लॉक में जाती हैं, ये तो प्रधान लोग जो है कि ब्लॉक में जाते हैं, वो पूर्व प्रधान थे तो वो ब्लॉक में क्यों गए थे? क्या आपको पता है कुछ? नहीं, जिस समय आपको धमकी दे रहे थे तो क्या वो ब्लॉक के अंदर धमकी दे रहे थे या बाहर धमकी दे रहे थे? अंदर थे। अंदर? जी, ये मतलब इतनी बड़ी उनका पावर है कि वो अंदर आपको धमकी दे रहे थे और आस-पास में कोई बगल में और कोई था? बहुत लोग थे वहाँ पे, 10-12 लोग थे। तो क्या जो है कि आप जो है कि 112 नंबर डायल की? कि हाँ, नहीं, उस हम समय महिला नहीं प्रधान हैं और जो कि हमें पूर्व प्रधान या हमारे ग्राम सभा को हमको धमकी दे रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए 5 साल। नहीं, उस समय हमने जो है कि सब कुछ किया था, डीएम को भी एप्लीकेशन दिया, थाने में भी दिया था। क्या हुआ अभी तक? उसका कुछ नहीं हुआ, बस हम अपना प्रधानी अपने हाथ ले लिए और वही वो लोग दुश्मनी निकाल कितना रहे दिन हैं। तक वो आप हम चाहते हैं कि जो मारा है हमारे पति को उसकी गिरफ्तारी की जाए और हमारे साथ न्याय हो। तो क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जिसके साथ लफड़ा आपका हुआ है, कहीं वो प्रधान तो नहीं चढ़ा रहे हैं? जी। तो इस बात को आप क्यों नहीं बोल रही? क्या प्रधान से डर रही हैं क्या जो पूर्व प्रधान आपको कह रहे हैं? नहीं, हम किसी से नहीं डरते। इस बात को फिर क्यों नहीं बोल रही हैं? हम तो बोल रहे हैं ना कि वही लोग चढ़ा के लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, हम लोगों में। हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, काम करने में बाधा कर रहे हैं। जहाँ काम करवा रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। ये महिला प्रधान है, ये कह रहे हैं कि पूर्व प्रधान है, इसके पहले जो थे उनका क्या नाम है? राजेंद्र। यादव है ना? जी। राजेंद्र यादव थे। ये महिला जब प्रधान हुई है 7 महीना तक ज़बरदस्ती प्रधानी अपना करते थे और ये महिला से कहते थे कि जो है कि 5 साल हमारे साथ रहो, अपने परिवार को छोड़ दो, 5 साल बाद जो है कि अपने परिवार में जाना, यही कहते थे? जी। और इस तरीके से प्रधान दबंगई करते हैं, वो पूर्व प्रधान है, वर्तमान प्रधान ये हैं। आपका क्या नाम है? संगीता। ये संगीता जी हैं अभी हमारे साथ। इनके जो इनका जो है कि मैं एक बार चाहूँगा कि ये ब्लाउज़ जो है कि दिखाया जाए भैया। इनका ब्लाउज़ जो है कि दबंगों ने घर में घुस करके ब्लाउज़ को फाड़ा, इनके साथ छेड़खानी किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से फाड़ा गया है। यही ब्लाउज़ आपके मतलब फाड़े हैं, आपके साथ छेड़खानी कर रहे थे और जो है कि वही प्रधान चढ़ा करके उन लोगों को से बवाल करवाए थे। जी। आपका कहने का मतलब जी, यही है। जी। हमारे पास 2 बच्चे, 1 लड़का-लड़की है और हम हॉस्पिटल में अपने पति को लेके एडमिट थे और डर के मारे हम उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदारी के यहाँ भेज दिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप ब्लॉक के अंदर जब प्रधान आपको धमकियाँ दे रहे थे, हर बात को कह रहे थे, तो आपके साथ कोई तो आपके पक्ष से बोलने का राज़ी होगा अगर मीडिया पूछेगी तो? अब हमें याद नहीं वहाँ कौन-कौन था उस टाइम लेकिन जो है कि बहुत लोग थे वहाँ पे। आप मोबाइल चलाती होंगी, बड़ी मोबाइल, तो क्या रिकॉर्डिंग कर सकती थी कि हाँ, ये हमारे साथ इस तरीके से ये कह रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, उस आपके समय पास हमारे कोई पास साक्ष्य मोबाइल होगा, नहीं। नहीं होगा? नहीं, उस समय रिकॉर्डिंग करना चाहिए था ना? ध्यान में नहीं आया, हमारे सब कुछ अचानक हो गया था उस टाइम।
ये महिला के साथ जो पूर्व प्रधान है वो मतलब किस तरीके से जो है कि ये महिला बता रही है कि हमारे साथ किस तरीके से बेरहमी से जो है कि हमको परेशान करते थे और 7 महीने तक हमारी प्रधानी को देखते भी थे, जबरदस्ती देखते थे, बोलते थे ना आपको ब्लॉक जाना है ना तहसील जाना है, सिर्फ हमारे यहाँ आना है जो कि 5 साल तक है, जब तक आपकी प्रधानी रहेगी हमारे साथ रहना है, आपने परिवार में नहीं जाना है, यही आप करिए ना। जी, सिर्फ़ हमसे साइन कराते थे फाइल पे और कोई मतलब नहीं रहा। बोलते थे तुम्हें सिर्फ़ साइन करना है और तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो जो 7 महीने का वेतन आया वो आपके खाते में गया, उनके खाते में गया? उनके खाते में गया। तो खाता आपका लगा था कि मतलब खाता तो ये प्रधान का सरकारी होता है, जब प्रधान 5 साल में बदलते हैं तो वही सरकार वही खाता दूसरे प्रधान को मिलता है ना? हमें कुछ नहीं पता हो चलता था उसके बारे में, कितना पैसा आया, कितना निकाला गया, ना तो हम जब पूछते थे तो हमें डाँट दिया जाता था कि तुमसे कोई मतलब नहीं है। प्रधान का कितना वेतन है महीने का आपको पता है? 5,000 5,000 वेतन है तो 7 महीने का 35,000 आपका सीधा चला गया कि आपको कुछ उसमें से मिला? नहीं, सिर्फ़ हमें जो है कि हमारा जो है कि वेतन हमें सिर्फ़ दिया जाता था। वेतन आपको पूरा मिलता था? जी, और जो है कि जब हम माँगते थे, हमें ज़रूरत पड़ती थी पैसा, तबीयत ख़राब करने पे या खर्चे के लिए तो हमें 1,000-500 दे देते थे बस। हाँ। और बोलते थे और पैसे से तुम्हें कोई नहीं मतलब है। बोलते हमें भी बताओ, हमें भी जब पूरी जानकारी चाहिए और जेई भी सेक्रेटरी भी आए, उनसे भी नहीं मिलने दिए गए हमें। कोई भी आता घर पे सुनते कि वो उनके घर पे मिलने गया, उनसे फ़ोन की बात की तो उसको भी डाँटते थे। स्कूल के हेडमास्टर को भी बात नहीं करने देते थे। और ये तो प्रधान का काम होता है कि जो भी गाँव में कार्य हो रहा है वो प्रधान की जिम्मेवारी, अगर सेक्रेटरी, बीडीओ, आईडीओ अगर कोई भी आ रहे हैं तो वो प्रधान के घर पे आए सीधा। तो वो लोग नहीं क्या चाहते आपका थे। नंबर ब्लॉक में नहीं था? नहीं, हमारा नंबर नहीं था, वो लोग हर जगह अपना ही नंबर दिए थे। ग्राम प्रधान जो क निधि होता है, उसमें भी अपना ही नंबर वो लोग लगाए थे। ग्रुप में भी अपना नंबर लगाए थे, हमें कोई जानकारी नहीं होती थी इसके बारे में। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपकी भी गलतियाँ या तो आपको जानकारी नहीं रही होगी। हमें जानकारी नहीं थी। अगर न जैसे पहले उन लोगों ने हमें कहा कि आपको जानकारी, हमने बोले हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग बताएँगे जैसे जी, हम वैसे अपनी प्रधानी करेंगे। जी, तो अब हमें ये नहीं पता था कि इस तरीके से ये लोग करेंगे हमारे साथ धोखा। जी। ये जैसे जब कोई प्रधान होता है तो प्रधान का नंबर ब्लॉक में चला जाता है। जो जी, खाता नंबर होता है खाता एक ही होता है। प्रधान बदलते रहते हैं, खाता वही रहता है। जी। आपको ये बात पता था? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ जानकारी में कुछ बताया ही नहीं जाता था। हुँ। अगर आपके ब्लॉक में नंबर होता तो आपके पास सेक्रेटरी, बीडीओ या कोई कार्य आपके माध्यम से होता, तो वो लोग फ़ोन करके बताते प्रधान जी मैं आपके दरवाजे पे आ रहा हूँ, आपके आपसे मेरा इस काम है, यहाँ पे काम करवाना है, यहाँ पे खड़ंजा लगवाना है, यहाँ पे नाली बनवाना है। जब आपका नंबरो नहीं रहेगा तो उस प्रधान के पास जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। जी, उन लोगों ने हर जगह अपना नंबर लगवा दिया था। तो क्या आपका अब नंबर लग गया ब्लॉक में? जी, हमारा लग गया है। तो प्रधान अब आपको धमकी दे रहे हैं। जी, प्रधान का क्या नाम आप बताए थे? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव पूर्व प्रधान ताका पूरब के हैं और जो है कि ये महिला प्रधान मौके पर वर्तमान प्रधान हैं, इनको धमकियाँ देते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? मैं भी आजमगढ़ से साहब चल के आया, इनके पति को दिखाने के लिए किस तरीके से मारा गया है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा भैया एक बार दिखाएँ, चोट कितना ज़्यादा लगी है और ये महिला परेशान है, बोल रहे हैं कि जो कि दबंग जो हमारे पति को मारे हैं, सबसे पहले आए, हमारे को ब्लाउज़ को फाड़ दिए, हमारे साथ छेड़खानी की है और जो है कि मैं ब्लाउज़ को स्क्रीन पर दिखाया था और जो है कि बार-बार मारने की धमकियाँ भी देते हैं। ये महिला बता रही हैं इसी दरवाजे से आते-जाते हैं, बार-बार बोली बोलते हैं। जी, ये बोली बोलते हैं ना कि जी मारने की गा धमकियाँ जी देते हैं। गा मारने की धमकी भी देते हैं। और प्रधान का अब नहीं कोई आरोप है ना कि पहले आरोप था जब 7 महीना अपना सँभाले थे तभी बोलते थे कि हमारे साथ रहो, आपने परिवार के छोड़ के अब भी बोलते हैं। नहीं, अब नहीं बोलते लेकिन लोगों को चढ़ा के लड़वाई करा रहे हैं। और ये महिला प्रधान का आरोप है कि चढ़ा करके लड़ाई करवाते रहते हैं, जो है कि 7 महीना तक प्रधानी सँभाली, ये महिला को पता नहीं था और जो है कि ये महिला प्रधान का नंबर ब्लॉक में नहीं था। जब ब्लॉक में नंबर नहीं था तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है आईडीओ, बीडीओ, सेक्रेटरी इनको कैसे जानेंगे? जिसका नंबर रहेगा उसी को जानेंगे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जी, सही है। सही कह रहा हूँ ना? जी, अभी भी धमकी दी जाती है कि अभी मारे हैं और फिर मारेंगे। धमकी कौन देता है? पप्पू। ये अब जिससे लड़ाई हुई थी? जी, अच्छा। क्या ये लोग घर पे रहते हैं या फरार चल रहे हैं? नहीं घर पे ही हैं। अच्छा। अ, प्रशासन से आप खुश नहीं हैं? नहीं, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वो बार-बार धमकी दे रहा है।
धमकी दे रहा है, इसके बावजूद भी नहीं पकड़ा है। मारा और फिर धमकी भी दे रहा है, फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा है वो। इनका ये महिला प्रधान का कहने का मतलब है कि जो कि हमारे घर में जो घुस करके हमारे साथ छेड़खानी किया और हमारे ब्लाउज को फाड़ दिए, और ये हमारे पति को जो है कि सिर में चोट आई, और जो है कि प्रशासन से अभी तक ये महिला प्रधान खुश नहीं है, और जो है कि मारने वाला बार बार इनको जो है कि धमकी दे रहा है। जी। और मैं जो कि चाहूँगा कि इन महिला प्रधान को न्याय मिले, इनके हस्बैंड को न्याय मिले, और जो कि मैं चाहूँगा कि प्रशासन अच्छे ढंग से काम करे। उत्तर प्रदेश में जो कि डबल इंजन की सरकार, बाबा की सरकार है कहा जाता है। प्रशासन बहुत तेज़ी से काम करती है। योगी बाबा भी कहते हैं कि पुलिस हमारी जो है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और ये जो है कि ये महिला प्रधान के पतिदेव हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तक आज 18 तारीख का मामला है, आज 24 तारीख शायद हो गया, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई सदर से। कब तक आएगी? पुलिस वाले बोल रहे हैं अभी नहीं आया है, आएगा तो हम जौनपुर। जय हिंद।